पूछे कब मिले। जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, वो कितनी मरतबा उनको किसी अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा? एक दफा भी नहीं हुए। ओ भाई वो 72 सबसे पहले मुझे उन्होंने कहा डंबल लेके दो 10 केजी के 72 साल का, इनके प्लेटलेट्स ही नहीं मिल रहे। उस बंदा 73 साल में 2.5 साल एक्सरसाइज करता है, 2.5 घंटे एक्सरसाइज करता है, इतना वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे। आज उन्होंने बेसिकली बात ये की है ऑन अ सीरियस नोट, उन्होंने ये कहा है कि इस हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं है। 26 नवंबर के बाद हमने इनसे मुज़ाकरात शुरू किए, इनके पल्ले कुछ होता तो उसका नतीजा निकल आता। तो फिर वो बात ठीक है ना कि इन्होंने जो 9 मई को अटैक्स किए थे GHQ पर, वो इन्होंने किए थे, फिर मान लें, लिंक कर देना, फिर तो वो बात सही है। जो इन्होंने जिना हाउस को जलाया था इन्होंने किया, वो जो आप में शामिल हुए या जिन्होंने साथ से छोड़ी, उनका क्या बना है? फिर चढ़ाया था ना, पिक एंड चूज। 9 मई से ज्यादा कॉन्फ्रेंस पे तो कोई पाबंदी नहीं, आप भी कर लो। नहीं, मैं क्यों करूं? मुराद रास, अंदलीब अब्बास, तो कोई पाबंदी नहीं, फरक हबीब नाम है, अगर कोई अपनी सफाई तमाम लोगों के, मैं नहीं हूं, इन तमाम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किधर गया चलान, तो किधर गया 9 मई? वो नहीं थी जियो फेंसिंग जो इनका IG मौजूदा जो पंजाब वाला है, अच्छा, वो जो लेके कर रहा था, तो किधर गई अबाउट 9 मई? किधर गई वो? बड़ी ऑब्वियस चीज है। मैं आपको नाम लेके बंदे बता रहा हूँ कि उनके खिलाफ चलान भी नहीं आए। एक क्राइटेरिया है, PTI छोड़ दो, 9 मई फारग, PTI में रहोगे तो 40 केस। ये बड़ा, और आज मैंने चीफ जस्टिस से ये कहा है। ये बड़ी लॉजिकल बात है। जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कहें कि हमारा इस जमात से ताल्लुक नहीं है, हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है ना, उनके ऊपर मुकदमात खत्म हो जाएं, सख्तियां खत्म हो जाएं, ये दुरुस्त नहीं। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, जून से पहले आपको 9 मई के वाक़यात के मरकज़ी मास्टरमाइंड और उसके कैरेक्टर्स जितने हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जो इनका गिला अभी तक 2.5 साल में आपसे सामने नहीं आए, जो चालान है वो नहीं आए हैं, इनकी ये ख्वाहिश जो है ना ये पूरी हो जाएगी। नहीं तो 2.5 साल में आप क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ें मंजर 2.5 साल में नहीं, आपने जिनके बंदों के नाम लिए, मैंने 3-4 को हैं, उनका बताइए क्या बना आपने? शोर में बात दबाई नहीं जा सकती। नहीं, शोर में बात नहीं, आप मुझे बताएं उन लोगों के खिलाफ क्या आपने, जिन्होंने पार्टी छोड़ी PTI की, आपने उनको नहीं प्रोसीड कर रहे आप? सिंगल केस एक 9 मई नहीं है, 9 मई में 1000 वारदातें हैं, हजारों इसमें किरदार हैं। वो तो कारकर्दगी कोई नहीं है, तो और बात मरकजी की बात कर रहे हैं, मरकजी आप कह रहे हैं मास्टरमाइंड सामने आ जाएंगे। अब छोटे किरदारों की बातें और कौन सामने आएंगे? आप नाम ले चुके ना, आपकी पार्टी ऑल अलोंग डे 1 से कह रही है। आप लोग जनरल फैज हमीद का नाम ले चुके, इमरान खान का नाम ले चुके, इसके अलावा कौन है जो नाम सामने आ जाएंगे? मैं ये नहीं समझ पाया आपकी बात, और कौन है? फैज हमीद के मुंह से शायद कुछ और बातें भी निकलने लगी हैं, थोड़ा सा सब्र करें। कन्फेशन आ रहा है कोई, कुछ चीज़ें व्हाटएवर कन्फेशन जो ख्वाजा आसिफ को नहीं पता वो इनको पता, वो चीज़ें आपके सामने जो आप तक होता वो आ जाएंगी। चले वो जाने, फौज जाने और फैज हमीद जाने, हमारा तो वो टॉपिक ही नहीं है। इनका सारा जो है ना डिपेंडेंस, हम आप इंकशाफ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पता लग जाएगा ना, फैज हमीद साबिक DGI उनका कोई तहलकाखेज इंकशाफ आपने पढ़ा हो, इकबाली बयान। इनकी पार्टी की एक खातून रहनुमा है, कल उन्होंने ये बात की थी कि जनरल बाजवा साहब ने अपना वफद भेजा खैबर पख्तूनख्वा के एक सूबाई वज़ीर के पास, और सर्किट हाउस में उससे मुलाकात की और उनको कहा कि तालिबान को ले आओ। वन जनरल फैज हमीद वाज द कोर कमांडर ऑफ पेशावर। तो तब तो आपकी हुकूमत थी भेजे? तब नहीं जी, नहीं, हमारी हुकूमत नहीं थी, ये आपकी हुकूमत थी। और उस वक़्त आपके ही ये जो अंकल हैं, ये फैज साहब, ये बड़े पावरफुल बंदे कोई नहीं है। नहीं, इफ एट ऑल अगर आपकी पार्टी का कह रहा हूँ यार, इफ एट ऑल इख्तियार वली साहब इफ एट ऑल अगर ये हुआ था, इमरान खान की हुकूमत मार्च 8 मार्च को आया रेफरेंस 10 अप्रैल को जा चुकी थी। उसके बाद फैज़ हमीद आपके दौर में कोर कमांडर पेशावर थे। उससे पहले वो DGI आए थे, अक्टूबर में थे ना, फिर DGI तो वो आ गया था जनरल नदीम। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। और फिर वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, वो एग्जीक्यूट आपके दौर में हुआ ना, तो वही कह रहा हूं, अगर हुआ तो प्लान बना था इनकी पार्टी की अपनी, तो आप बेख्तियार थे, आप खत्म कर। मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप उनको कल अपने शो में बुलाइए शानदाना गुलजार को, जिन लोगों को बुलाकर शानदाना गुलजार को बुलाइए, वो आपको बता देंगे। चलें हम इस मफरूज़े पे बात कर लेते हैं। इनके दौर में किए हुए फैसले पर आपके दौर में एग्जीक्यूशन हुई, जिन लोगों को आबाद किया गया उनका नाम, पता, डाकखाना,
कुछ लिख के अभी रखा है तो था, पकड़ ले जा। कुछ लिख के रखा था, या आके उनको दरवाजा खोल के कहा था जाओ जहां जाते हो? आपको आज आपकी हुकूमत चेंज हो गई मुल्क में, सपोज दिसंबर में हुकूमत ख़त्म हो गई, जनवरी में आपको ये पता चलता होता है कि पिछले 6 महीनों में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में उन्होंने क्या प्लान बनाया था, ईसा नकवी को क्या टास्क दिया था, फैसल चौधरी ने क्या करना है, कैमरामैन ने क्या करना है। नहीं इख्तियार वली साहब, ये चीजें इतनी जल्दी जो है ना, ये मेरा सवाल नहीं। ये इतनी जल्दी आप जिनकी सरफेस पे आबादकारी नहीं आता। आप जिनकी आबादकारी की बात करें, अब मौजू कहीं और चला सर जाएगा। हवाले हम करें तो ठीक है, No, हम बनाएं no, 190 मिलियन नहीं। का दाने स्कूल, वो पाक, अगर इमरान खान का ट्रस्ट वो हराम। नहीं तो आपने 190 मिलियन का दाने स्कूल उन्हीं पैसों से क्यों बनाया? हंस तो कुछ और वजह से आप ये कहते हैं ना कि चोरी का पैसा है, तो आप चोरी का पैसा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल जवाब दें ना, स्टेट इसकी का- वजह क्यों है नहीं है? नहीं, वो स्टेट का पैसा है ही नहीं। स्टेट का पैसा, स्टेट का पैसा क्यों नहीं है? स्टेट की कल मंजूरी। आपको ना सिर्फ वो पैसे वापस करेंगे पड़ेंगे मलिक रियाज को, साथ में पता नहीं और क्या क्या अच्छा, देना आप पड़ेगा। से वापस पाकिस्तान आए, नहीं उन्होंने ये जो उन्होंने मुआहदे क्या के कहा कि ये तहत आए पैसे किसके हैं ये बता दे बस। सर, वो ये- पैसे छोड़ो। आए मलिक रियाज के, हैं? मलिक रियाज के। मलिक रियाज के हैं? जी, इस पे आप श्योर है? मैं आपको मुआहदा दिखा देता हूँ, मैं वकील हूँ ना, अच्छा मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए अच्छा, हैं। आप श्योर है कि ये मलिक रियाज मैं के आपको बता रहा हूँ, है ही हैं? उसका। तो ये उधर क्या कर रहे थे? ये उधर आपके हसन नवाज ने पैसे महंगी 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 रुपए में बेची थी। अच्छा, ये और फिर एनएसए वाले अच्छा, पड़े, ये 190 और जो भी जुर्म होगा नहीं, उसमें नहीं, खुरा शरीफ फैमिली का है। ना शोर ना करो, नहीं मैं शोर क्यों आराम से मैं अर्ज मुझे कर रहा हूँ। समझाओ। मैं आपको बता- 190 मिलियन अच्छा, मैं पाउंड। अच्छा, मैं अगर आपको ये- समझा ये- दूं- ये- अच्छा, नहीं, ऐसा करें, एक नहीं, दूसरे की तरफ नहीं, तोपों का रुख ना रखें। नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, अब मैं बड़ा आप प्यार दोनों से- बड़े- मैं आपको मुझे ये बताता आप बताइए, कपड़े भी आपके मैच लीडर करके के पहन कर आए साहबजादे ने हैं। मुझे ये ये बताइए, 5 रुपए का मुझे- गिलास 10 रुपए में बेचा। सवाल सुनो नेशनल ना। सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा भाई कोई 9 रुपए यार- का गिलास है, इख्तियार 18 इख्तियार मेरी वली बात साहब। सुन- मेरी बात सुने, 190 मिलियन पाउंड जो हैं ये हसन नवाज के हैं। जी हसन नवाज ने जो अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, जो कि वहाँ पे महंगे दामों डबल, जो कि उन्होंने एक किसी काम के लिए मलिक रियाज साहब से ईंटे थे और यार पैसे। मुझे ये बताओ, इसकी चाय में क्या मिला दिया आपने? मैंने कुछ नहीं मिलाया। क्या मिला दी है ये बंदा? ये वो बातें कर रहा यानी है जो न सच जमीन बोलने- एक्सेप्ट करता है, सच बोलने न से आसमान उसको पापड़ सुनता है। बलदा है। लाई जाती है मियाँ साहब का खर्चा जो है वो 15 लाख नहीं, मियाँ साहब के तीसरे आलू गोश्त का 4.5 लाख रुपए महीने का खर्चा सी। आलू गोश्त का मियाँ साहब जो है ना वो इतनी ज़कात देता था कि उसने तो नहीं बड़े लोगों अच्छी को बात है, माला ज़ाहिर है माल जिसके कर पास दिया है। पैसे हैं वही ज़कात देगा ना। ज़कात- जिसके एवन फील्ड में महल है वही ज़कात ज़कात देगा। वही मैं देता थोड़ी है। दूंगा, ईसा थोड़ी देगा। मैं इतना समझता आप थोड़ी हूँ कि देंगे। लेकिन ज़कात मियां वो साहब- बंदा देता है जिसके पैसे हलाल होते हैं, जिसके पास हराम का पैसा होता है वो कभी ज़कात नहीं था। वो नहीं, ज़कात जितनी आप ज़कात बता रहे हैं, ये जितने पैसों पर बनती हैं वो मियाँ साहब के एसेट डिक्लेरेशन में तो कभी नहीं आई। एज मेंबर ऑफ द मेरे ख्याल में- असेंबली उन्होंने मेरे ख्याल जितने भी में- टैक्स गोशवारे जमा करवाए मेरे हैं, ख्याल में उसमें उनकी ये इनकम नहीं है, बल्कि वो तो जितनी दादा से पोते को declaration- डायरेक्ट गई थी जायदाद। आपका खर्चा हो नहीं ना रहा। पाकिस्तान का खर्चा अच्छा जी, हुआ है। ये भी मेरा अपने चैलेंज है। पाकिस्तान की इफ्तियार साहब economy ये को कह रहे हैं बर्बाद कि किया ये पैसे खाने के गवर्नमेंट पंजाब देती है, तो फिर जो आप मेरे सजा दे दीजिए, जिसमें हम पैसे देते हैं। ये जिस मैं जेल- वो रिकॉर्ड जेल का रिकॉर्ड मंगवा लें, जिस ये तो जेल- एडवाइजर है, मंगवा जिस सकते हैं। जेल मैनुअल की ये बात कर रहे हैं, मैं उस जेल मैनुअल को 14 बार भुगत चुका हूँ। कोट लखपत में, डीआई खान में, हरिपुर में, अडियाला में, नौशहरा, भाईजान, इधर काम कोहाट, क्यों कर रहे हो बनू तुसी हर और बारी डीआई जेल चले खान जाते में। मुझे पता है आपने सिर्फ सियासी पढ़ा है, मुकदमात। आपने सिर्फ पढ़ा है और मैं उसको भाईजान मैं वकील हूँ, मैं क्यों जेल में जाऊँ? मैं तो जेल लोगों को भिजवाता हूँ या आपने निकालता सिर्फ हूँ, पढ़ा है, मैंने काम है ये। मैंने उसको भुगता है। जालिब साहब ने ये कहा था कि जुल्म रहे और अमन भी हो। क्या ये मुमकिन है? क्या तुम ही मुमकिन कहो। है, तुम ही कहो। हर धड़कन पे खौफ के पहरे, हर आंसू पर पाबंदी। ये जीवन भी क्या जीवन है, आग लगे इस जीवन को। अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी ज़ुबान को मत रोको। तुमको अगर तौफीक नहीं, मुझको ही सच कहने दो। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। बात यह है कि आप मुलाकात करने देते, तो फिर अगर कोई मामला होता तो वो जिम्मेदार होते। देखा जो आपने तीर खा के कमीनगार आपने की ये तरफ- कहा कि जी कैदी को छुड़ाने के लिए, आप कैदी को छुड़ाने के लिए डॉक्टर कमर जावेद बाजवा, डॉक्टर फैज हमीद के प्रिस्क्रिप्शन लेके प्लेटलेट्स आपने गिरवा लिए।
भाग के आप पहाड़ों पे वो जहाज पे ऐसे चढ़े, क्या शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर भी जैसे लिखे हुए हैं? जैसे 100 मीटर की हर्डल की ऐसे भाग के मियां साहब चढ़े कि जैसे जेट का इंजन लग गया। लिफ्ट पे गए थे। कौन से लिफ्ट? फैसल चौधरी साहब लिफ्ट सीढ़ियों पे ब्रम करके गए थे बाबा जी। नहीं क्रेन थी, क्रेन के ऊपर, नहीं सर, अच्छा उसके बाद वहां पे ऐसे बैठे, फिर उन्होंने राज के वहां पे 3 डोंगे आलू गोश्त खाए। लंदन 4 साल उन्होंने फिर अंगूर थे सर, मेरे ख्याल में सामने तस्वीर भी आई थी। ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, मत करे, वरना फिर मैं अडियाला जेल की वो कहानी सुना दूंगा। वो सुना दे। आप तो चाहते यही हैं कि मैं उनको इंजेक्शन लगाऊं इमरान खान को, और नहीं है यार, मेरी बात सुनो, आपको छोटा हम तो अपनी रोटी के पैसे लगाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इमरान भाई खान हम अपनी रोटी के पैसे खुद देते हैं। इख्तियार साहब, फिर आप इख्तियार भाई का पता है कि मसला है। आप अगर आप मेरी तरफ देखिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप यार ये मेरा छोटा भाई है, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं ट्रैक रिकॉर्ड की यार हमारा बात करते हैं, हमारा अदब एहतराम है बस। वो इख्तियार भाई ने बाद में ट्वीट करनी होती है कि फैसल चौधरी डर गया, मैं क्या करी। अच्छा अब मुझे बताओ, इन्होंने ना ट्वीट करनी होती है कि फैसल चौधरी, मैं क्या चलो थोड़े नंबर ऐसा बढ़ देने पार्टी बढ़न दो।